धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होने लगा था जिसे समझ पाना मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। दिल जैसे किसी अनजानी धड़कन के पीछे भाग रहा था और हर धड़कन के साथ एक ही नाम गूंजता था, राधा। उसकी यादें, उसकी मुस्कान और वो अनकहा प्यार, सब कुछ जैसे वापस लौट रहा था। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। इस बार हवा में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा राज जो सामने आने को बेताब था। उसी बीच खबर मिलती है कि राधा जिंदा है। ये सुनते ही जैसे हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने सालों से जिसे सबने खो दिया, समझ लिया था, वो अचानक सामने आने वाली थी। लेकिन सवाल ये था कि अगर राधा जिंदा है तो अब तक कहां थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो वापस क्यों आई है? दूसरी तरफ अमन, जो हमेशा से शांत और समझदार माना जाता था, अचानक बदलने लगता है। वो एक होटल में किसी से मिलने जाता है। एक ऐसी मुलाकात जिसे वो सबसे छुपा कर रखता है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे वो किसी बहुत बड़े सच से भाग रहा हो। जब परिवार को इस बारे में पता चलता है तो शक और गहरा हो जाता है। कोई कहता है कि अमन किसी मुसीबत में है, तो कोई कहता है कि वो खुद ही कोई राज छुपा रहा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब ये पता चलता है कि उस होटल में अमन जिस शख्स से मिला, उसका कनेक्शन सीधा राधा से है। घर में माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। सालों बाद परिवार फिर से एक होने जा रहा था, लेकिन खुशी की जगह डर और शक ने ले ली थी। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी की नजरों में सवाल थे। अगर राधा सच में वापस आ गई है, तो क्या वो पहले जैसी ही है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया है? इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। राधा के लौटने की खबर सबसे पहले किसी और को नहीं, बल्कि अमन को थी। लेकिन उसने ये बात छुपाई क्यों? रात गहराती जा रही थी और हर बीतते पल के साथ सच्चाई करीब आ रही थी। राधा दरवाजे के बाहर खड़ी थी, लेकिन अंदर आने से पहले जैसे वो खुद से लड़ रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था, आंखों में आंसू थे और दिल में एक ऐसा राज जो पूरे परिवार को तोड़ सकता था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही राधा है या कोई और बनकर वापस आई है। और तभी एक ऐसी बात सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है। दरवाजा खुलते ही जैसे समय थम गया। सामने खड़ी राधा को देखकर किसी की भी सांसें सही तरीके से चल नहीं पा रही थीं। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो बहुत कुछ कहकर भी कुछ छुपा रही हो। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अमन के चेहरे पर थी, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, बल्कि एक तूफान की शुरुआत है। राधा धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। उसकी हर चाल में एक झिझक, एक डर और एक अनजाना बोझ साफ नजर आता है। तभी अचानक किसी की आवाज गूंजती है, अगर तुम राधा हो तो इतने सालों तक कहां थी? ये सवाल सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। राधा कुछ पल के लिए चुप रहती है, जैसे शब्दों को ढूंढ रही हो, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। इसी बीच अमन अचानक बीच में आकर बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलकती है। वो कहता है कि राधा बहुत मुश्किल हालात में थी, इसीलिए अब तक सामने नहीं आ पाई। लेकिन उसकी ये बात किसी को पूरी तरह यकीन नहीं दिला पाती। तभी घर की एक और सदस्य धीरे से कहती है, अगर ऐसा है तो तुम पहले से सब कुछ कैसे जानते थे अमन? ये सुनते ही अमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब शक सिर्फ राधा पर नहीं, बल्कि अमन पर भी गहराने लगता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या छुपा हुआ है। राधा की नजरें बार बार अमन की तरफ उठ रही थीं, जैसे वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेती थी। तभी अचानक एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। किसी ने अमन को उसी होटल में राधा के साथ देखा था। ये सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। अब ये साफ हो जाता है कि अमन और राधा के बीच कुछ ऐसा जरूर है जो सबकी नजरों से छुपाया जा रहा था। सवालों का तूफान और तेज हो जाता है। क्या ये दोनों पहले से मिल रहे थे?
क्या ये कोई प्लान था या फिर कोई मजबूरी जो अब तक छुपी हुई थी? राधा अब खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कांपती हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। तभी अचानक वो एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। ये नाम उस इंसान का था जिसे इस कहानी से कोई लेना देना नहीं माना जा रहा था, लेकिन असल में वही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। अमन अब पूरी तरह से टूटने लगता है। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई देता है, जैसे वो किसी बहुत बड़ी गलती का बोझ उठाए हुए हो। वो राधा को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच धीरे धीरे सामने आ रहा था और हर एक सच के साथ रिश्तों की नींव हिलती जा रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस घर के अंदर जो होने वाला था वो किसी भी अंधेरे से ज्यादा खतरनाक था। और तभी राधा एक ऐसा सच बोल देती है जो सब कुछ बदलकर रख देता है। राधा के मुंह से निकला वो सच जैसे पूरे घर में गूंज गया और एक पल के लिए हर किसी की दुनिया थम सी गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अकेली नहीं थी, मुझे छुपाया गया था और ये सब किसी मजबूरी में नहीं बल्कि एक प्लान के तहत हुआ था। ये सुनते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब तक जो कहानी एक इमोशनल वापसी लग रही थी, वो अचानक एक खतरनाक साजिश में बदल चुकी थी। सबकी नजरें अमन पर टिक गईं, क्योंकि अब हर कड़ी उसी की तरफ इशारा कर रही थी। अमन पीछे हटता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे वो अब सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार कहता है, ये सच नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो किसी बेगुनाह में होता है। राधा अब रुकने वाली नहीं थी। सालों का दर्द, डर और सच्चाई एक साथ बाहर आ रहे थे। उसने बताया कि कैसे उसे उस रात अचानक गायब कर दिया गया था, कैसे उसे एक ऐसी जगह रखा गया जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था, और कैसे उसे हर दिन ये यकीन दिलाया जाता रहा कि उसका परिवार उसे भूल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने ये कहा कि उस पूरे खेल के पीछे जो नाम था वो कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही एक अपना था। ये सुनते ही हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अपना, ये शब्द जैसे हर किसी के कानों में गूंजने लगा। अमन अब पूरी तरह से घिर चुका था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी दिखने लगा। वो अचानक चिल्लाता है, तुम सच का सिर्फ आधा हिस्सा बता रही हो। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। क्या सच में कहानी का दूसरा पहलू भी है? क्या अमन जो कर रहा था उसके पीछे कोई वजह थी, या ये सब सिर्फ एक बहाना है अपनी गलती छुपाने का? माहौल और ज्यादा उलझता जा रहा था। हर सवाल का जवाब एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। इसी बीच घर का एक सदस्य अचानक आगे आता है और कहता है, अगर ये सब सच है तो सबूत कहां है? ये सुनते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी राधा अपने कांपते हुए हाथों से एक पुराना फोन निकालती है और उसमें एक वीडियो चलाती है। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, सबकी आंखें स्क्रीन पर टिक जाती हैं और अगले ही पल जो दिखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे राधा को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस वीडियो में अमन भी नजर आ रहा था। अब तो जैसे सब कुछ साफ हो चुका था, या फिर शायद और भी ज्यादा उलझ गया था। अमन जमीन पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर हार और पछतावा साफ नजर आ रहा था, लेकिन तभी वो धीरे से मुस्कुराता है। उसकी ये मुस्कान पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। वो कहता है, जो तुम देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। ये सुनते ही हर कोई फिर से चौंक जाता है। क्या अब भी कुछ बाकी है? क्या ये सब सिर्फ एक बड़ा खेल है जिसमें हर कोई मोहरा बन चुका है? राधा की आंखों में अब डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वो जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सच सामने आना ही होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और तभी एक और ऐसा खुलासा होने वाला था जो इस कहानी को पूरी तरह पलट देने वाला था। अमन की वो रहस्यमयी मुस्कान जैसे पूरे माहौल को जमा देती है। हर किसी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं और दिल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती हैं।
राधा गुस्से और दर्द से कांप रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने का हौसला था। वो आगे बढ़ती है और अमन से सीधा सवाल करती है, अब भी क्या छुपाना बाकी है? कुछ पल के लिए अमन चुप रहता है, जैसे वो अपने अंदर चल रही जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक वो उठता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, आज सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अमन धीरे धीरे सच बताना शुरू करता है, लेकिन ये सच किसी ने भी कभी सोचा नहीं था। वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि उसे मजबूर किया गया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जिस इंसान ने ये सब प्लान किया था उसने अमन की सबसे बड़ी कमजोरी को अपने हाथ में ले रखा था। मैंने जो किया वो अपने परिवार को बचाने के लिए किया। ये सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। क्या अमन सच में दोषी नहीं था, या ये सिर्फ एक और चाल है? तभी अमन एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनते ही पूरे घर की नींव हिल जाती है। वो नाम था उस शख्स का जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था, जो हमेशा परिवार के साथ खड़ा नजर आता था, लेकिन असल में वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। ये सुनते ही सबकी नजरें धीरे धीरे उस इंसान की तरफ मुड़ती हैं, और उसका चेहरा देखकर जैसे हर किसी के होश उड़ जाते हैं। वो शख्स पहले तो हंसता है, एक ठंडी डरावनी हंसी, और फिर ताली बजाते हुए कहता है, आखिरकार सच सामने आ ही गया। अब सच्चाई पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। वो इंसान बताता है कि कैसे उसने सालों पहले ही ये पूरा प्लान बना लिया था, कैसे उसने राधा को रास्ते से हटाकर अपनी चालें चलीं, और कैसे उसने अमन को मजबूर कर दिया कि वो उसका साथ दे। उसका मकसद सिर्फ एक था, इस परिवार को अंदर से तोड़ देना, हर रिश्ते को खत्म कर देना। ये सुनते ही हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब गुस्सा भी उतना ही गहरा था। राधा आगे बढ़ती है और बिना डरे उस शख्स का सामना करती है। वो कहती है, तुमने हमें तोड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन आज तुम्हारा सच तुम्हें ही खत्म कर देगा। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब डर की जगह हिम्मत ने ले ली थी। तभी बाहर से पुलिस की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और पुलिस अंदर आ जाती है। वो शख्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई उसे बचाने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमन जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जो कुछ भी किया उसका पछतावा अब साफ नजर आ रहा था। राधा धीरे से उसके पास जाती है, कुछ पल उसे देखती है और फिर कहती है, गलती बड़ी थी, लेकिन सच बोलने की हिम्मत उससे भी बड़ी। ये सुनते ही अमन की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद लौट आती है। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। सालों बाद बिछड़ा परिवार फिर से एक साथ खड़ा था, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। हर किसी ने समझ लिया था कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि भरोसे और सच्चाई से बनते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है, राधा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, तुमने सोचा खेल खत्म हो गया? ये तो बस शुरुआत है। राधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और स्क्रीन काली हो जाती है।